दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने यहाँ पर विश्लेषण किया इस चीज़ को लेकर, मार्केट के सेंटीमेंट को लेकर, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी सोच जो है उसी तरफ इशारा कर रही है और क्रिप्टो मार्केट वहीं रिएक्ट करने वाला है। अभी आप देखोगे हाल फिलहाल में बिटमार्ट, बिटमैक्स और एक डिसेंट्रलाइज क्लाउड स्टोरेज कंपनी है और डेंगो, ये 4 बड़ी कंपनियाँ पिछले 5-6 दिनों में बंद हो गई है। ये क्रिप्टो से रिलेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे और ये जो बिटमार्ट और बिटमैक्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज है ना, ये तो 10-12 साल पुरानी क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो ऐसी क्या घड़ी आ गई इस टाइम पर कि जिस टाइम पर क्लैरिटी एक्ट आने की बात हो रही है उसी टाइम पर ये कंपनियां बंद हो रही है, उसी टाइम पर ये क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो रहे हैं। क्या क्लैरिटी एक्ट नज़दीक है इसलिए कि एक कंपनी अपना समर्पण कर रही है पहले कि इनको कोई बाद में कहीं इनको दिक्कत ना हो जाए, कहीं इन पर कोई केस फाइल ना हो जाए कि इनके पास तो ये नहीं था वो नहीं था, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट आने के बाद एजेंसियाँ तो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। CFTC या फिर SEC, इनमें से किसी एक को यहाँ पर क्रिप्टो को रेगुलेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन जिसको भी मौका मिलेगा वो डे 1 से यानी पहले दिन से ही मार्केट पर धावा बोलना शुरू कर देगी। तो कंपनियों को डर लग रहा है, उनके CEO को डर लग रहा है कि कहीं भाई साहब जेल जाने का टाइम उनका ना आ जाए, क्योंकि आप देखोगे CJ को भी US में यहाँ पर कहीं ना कहीं जेल होती होती बच गई थी क्योंकि ट्रम्प ने उनको माफ़ कर दिया। अब FTX के CEO को लगा लो, उनको जेल हो गई थी, अभी भी वो जेल में ही है लाइफ टाइम के लिए। तो ये जो एक्सचेंज के CEO है डरे हुए हैं क्लैरिटी एक्ट से। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि इनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इनके पास वो प्रूफ नहीं है, या इन्होंने कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ में स्कैम या धोखाधड़ी भी की हो सकती है। इसी वजह से ये यहाँ पर रिज़ाइन कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं, या फिर अपने प्लेटफॉर्म को ही बिल्कुल सस्पेंड करने जा रहे हैं इस मार्केट से। ये कहीं ना कहीं संकेत है, ऐसा मेरा अनुमान है। पूरी श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअल में ऐसा ही होने वाला है, लेकिन कल अभी US में संडे तो नहीं है, माले मंडे की सुबह है, मोटा मोटा आप मान सकते हो। तो अभी आज भी पॉसिबिलिटी है कि क्लैरिटी एक्ट वहाँ की संसद भवन में लाया जाए, वहाँ के फ्लोर पर, ठीक है। श्योरिटी ये भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं ना, वो पॉसिबिलिटीज़ की तरफ इशारा कर रही है, संभावना की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, मैं एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है, अभी टाइम है। 7 अगस्त तक मोटा मोटा टाइम है, उससे पहले क्लैरिटी एक्ट पास कर दो, वरना फिर वेट करते रह जाओ। क्योंकि अलग अलग प्रेडिक्शन मार्केट आप देखोगे, जो 2026 के शुरुआत में बोल रहे थे कि 80% चांस है इस साल क्लैरिटी एक्ट पास हो जाएगा, अभी वही 50% ड्रॉप हो गया, यानी 40% तक बता रहे हैं कि इस साल आपका क्लैरिटी एक्ट यहाँ पर पास होता हुआ दिखाई देगा। और एक और यहाँ पर आप देखोगे US ने फिर से अपने हमले ईरान पर बंद कर दिए हैं। अब क्या ये सच में अब परमानेंट बंद होने वाले हैं? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछले लगातार 2 हफ्तों से कंटिन्यूस यहाँ पर हमले हो रहे हैं। हमें इसकी जानकारी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमारा इंडियन मीडिया अपना अलग एग्ज़ाम वगैरह के उसमें उलझा हुआ है, और तो हम उससे अवेयर नहीं है। लेकिन एक्चुअल में इम्पैक्ट आ रहा है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए थे, $100 को टच हो रहे थे, लेकिन फिर से वहाँ से एक ड्रॉप आउट देखने को मिला। $85-87 पर बैरल यहाँ पर क्रूड ऑयल यहाँ पर फ़िलहाल ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब जो एक महत्वपूर्ण तारीख है वो है आपकी 29 जुलाई। 29 जुलाई सबसे ख़ास तारीख है। क्यों तारीख है? क्योंकि फेड की मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो चांस हैं, किस चीज़ के चांस आपको पता है? रेट हाइक के चांस लगभग इस मीटिंग में 36% है। यानी 100 में से 36 लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस मीटिंग में रेट हाइक की अनाउंसमेंट हो सकती है या रेट हाइक हो सकता है। कोई बड़ा एक जो वर्ग है ये नहीं बोल रहा है कि ये रेट हाइक होगा, लेकिन फिर भी 36 लोग अगर बोल रहे हैं तो उससे भी मार्केट में प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन अभी माहौल ठीक है, वॉर रुक चुकी है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अगर इतनी सारी बैंकरप्सी हो रही है, इतने सारे एक्सचेंज बंद हो रहे हैं, उनको भी डर है कि क्लैरिटी एक्ट उन पर हावी ना पड़ जाए, क्योंकि नियम तो ठोस हो गई ना। अगर मान उनको पता है, उनको पहले ही डर लग रहा है कि इस लेवल के यहाँ पर लॉ या नियम कानून लाए जाएंगे, लेकिन हम उससे यहाँ पर काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं, हम तो बहुत नीचे हैं, हम उसमें फिट बैठेंगे नहीं।
तो अगर वो नियम आ गए और वो कंपनियों के CEO या कंपनियां उसमें फिट नहीं बैठे तो जेल जाएंगे ही। इसलिए वो पहले ही यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म को सस्पेंड कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई साहब मार्केट बियर रन में चल रहा है अभी, कहाँ बिटकॉइन 50-60% अपने ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है। उसको देखते हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम है ही नहीं, एक्सचेंज जो अपना रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पा रहे, सैलरी दे ही नहीं पा रहे हैं। इन्हीं कारणों की वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल डाउन है एक्सचेंजेस पर। तो इतनी सारी टीम होती, इतने सारे डेवलपर होते हैं, उनको भी फंड करना पड़ता है। अगर उनको फंड करने के लिए कुछ पैसा ही नहीं बचा है तो कैसे ही कंपनियां इस बियर मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगी। तो दो बड़े सिनेरियो इस मार्केट में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या विचार कर रहे हो इस मार्केट को लेकर? और अभी आने वाले 4-5 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कहूँगा आने वाले 15 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त से पहले जो भी टाइमलाइन है सब इम्पोर्टेंट है। रोज़ ध्यान से वीडियो देखो और सबसे ज़रूरी है क्रिप्टो अपडेट से जुड़े रहो। उसके लिए ट्विटर पर जुड़ जाओ मेरे साथ। मैं पहले क्या बोलता था कि टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, अब मैं बोलता हूँ कि ट्विटर पर आप आ जाओ। ट्विटर पर रोज़ फ्रेश क्रिप्टो की हिंदी में खबरें आपको मिलेगी, वहाँ पर ज़रूर जुड़ना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी मिलते हैं नई क्रिप्टो अपडेट्स के साथ।